नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो बातें करेंगे। एक, हम आईबीपीएस कैलेंडर से रिलेटेड अपडेट की एक माइनर चेंज की बात करेंगे, और दूसरी बात उन बच्चों के लिए रहेगी जो एकदम नए बच्चे हैं, फ्रेश बच्चे हैं, अभी अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन में उतरना चाहते हैं, उनके बारे में। तो आईबीपीएस के बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा सा आपको, आईबीपीएस क्या करता है, एग्ज़ाम लेता है, कौन से सरकारी बैंक हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपडेट एंड देन फिर आपका पूरा फ्रेश बच्चों के लिए, न्यू बच्चों के लिए आईबीपीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए देखते हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसे आप सभी को पता है दोस्तों कि आईबीपीएस का कैलेंडर 2025 का किसी भी समय आ सकता है, या मतलब 18 जनवरी से पहले ये कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार आपको कुछ माइनर चेंजेस आईबीपीएस कैलेंडर में देखने को मिल सकते हैं और वो एक्सपेक्टेड है। तो जो पहला माइनर चेंज है वो ये है कि जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम जो हर साल होता था अगस्त में प्री, और मेंस होता था अक्टूबर में, अक्टूबर कह रहा हूँ, जी हाँ अक्टूबर में। पर अब इसमें चेंजेस ये होगा कि जो आईबीपीएस क्लर्क है वो नवंबर में प्री होगा और दिसंबर में मेंस होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है। बाकी आपको नेक्स्ट वीक में कैलेंडर आ ही जाएगा, तो सारी डेट्स और सब कुछ पता चल ही जाएगा। 4 एग्ज़ाम का बेसिकली 4 एग्ज़ाम का। बाकी एसओ का भी नोटिफिकेशन आता है, तो एसओ में कवर नहीं कर रहा मैं। तो बाकी जो मोस्टली लोग बाग भरते हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, तो इसमें एक माइनर चेंज देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड है कि आईबीपीएस क्लर्क का प्री नवंबर में और मेंस दिसंबर में। बाकी 18 जनवरी से पहले आपको आईबीपीएस कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, सारी डेट्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं जैसे ही आएगा कैलेंडर मैं आपको अपडेट कर दूंगा सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जिसने भी अपडेट देख ली है, जो अपडेट देखना चाहता था वो अपडेट देख के जा सकता है। लाइक कर देना वीडियो को बस। देन अब मैं उन बच्चों को बताऊंगा आईबीपीएस संस्था जो है वो क्या काम करती है बेसिकली, ठीक है, और सारी चीज़ें जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिन्होंने कुछ डिसाइड भी नहीं किया है, वो सोच रहे हैं कि यार ये क्या होता है, तो उनके लिए भी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, भले इस क्लिप को काट के आप शेयर कर देना। मैंने क्लिप काटने की सारी अलाउ करके रखता हूँ मैं, जिससे कि स्टूडेंट क्लिप काट के किसी को सेंड कर सकें इतनी भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आईबीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया फुल फॉर्म आपका, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लेता है। आईबीपीएस बेसिकली क्या करता है, आईबीपीएस टोटल 4 एग्जाम लेता है, ठीक है। एग्जाम तो एसओ के भी लेता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के, पर मैं वो कवर नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। ये 4 प्रकार के एग्जाम लेता है कौन? आईबीपीएस। आईबीपीएस एक संस्था है जो एग्जाम का फॉर्म भरवाती है, एग्जाम करवाती है। समझ गए आप मेरी बात को? जैसे कि आपने शुरू होगा एनआरए-सीईटी सुना था ना, जो जिसका कोई भी अपडेट नहीं है, आने के कोई चांस नहीं है 2025 में भी, ठीक है। ये उसी टाइप की संस्था है, पर कम से कम 10 साल हो गए हैं इसको, 10 से 12 साल भी हो गए हैं शायद मेरे ख्याल से इसको करते हुए, ठीक है, काम करते हुए। तो आरआरबी क्या है? तो आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक का क्या मतलब है? देखिए, हर स्टेट में ग्रामीण बैंक होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को कहते हैं हम आरआरबी, ठीक है। उनमें निकलती हैं वैकेंसी। अब वो जो बैंक होते हैं वो सरकारी बैंक होते हैं, क्योंकि उनमें जो 50% जो मेजॉरिटी जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है। जैसे 50% उसमें गवर्नमेंट का शेयर रहता है, ठीक है ना, और स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर रहता है उसमें। तो ऐसे 65% तो मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, इसलिए वे भी सरकारी बैंक होते हैं। उसके स्पॉन्सर बैंक भी मोस्टली गवर्नमेंट बैंक ही होते हैं। तो ये हो गई आरआरबी की बात। तो आरआरबी जैसे ग्रामीण बैंक जो गाँव के बैंक होते हैं वो भी सरकारी होते हैं, है ना। तो उनमें एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? आईबीपीएस, ठीक है। आरआरबी का फॉर्म अभी आपको कैलेंडर मिल जाएगा हर साल 16 जनवरी को, और इस साल 18 जनवरी के पहले 2025 में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आरआरबी का डेट पता चल जाएंगी, कब कब एग्जाम होगा, कब वो प्री होगा, कब मेंस होगा। ऐसी आरआरबी क्लर्क की भी पता चल जाएगी। तो इसमें 2 पोस्ट होती है, एक क्लर्क की और एक ऑफिसर की, ठीक है ना, आरआरबी में, ठीक है। ये बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आपको सारी डेट्स पता चल जाएंगी। अब इसका सिलेबस, और अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो पर्टिकुलर जानने के लिए, आरआरबी पीओ को पर्टिकुलर समझाऊंगा मैं, फिर आरआरबी क्लर्क को पर्टिकुलर समझाऊंगा, देन आईबीपीएस पीओ को, देन आईबीपीएस क्लर्क को। तो आप कमेंट कर देना उसके लिए, ठीक है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब हम आईबीपीएस की बात कर लेते हैं। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। तो क्या ये आईबीपीएस के पीओ होते हैं? आईबीपीएस कोई बैंक नहीं है दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बोला कि एक एग्जाम कराने वाली बॉडी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडर में आती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पहले समय में आपने सुना होगा 2017-18 में बहुत सारे बैंक मर्ज हुए ना, है ना। तो हमारे राइट नाउ 12 बैंक हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं,
एसबीआई को अगर हम हटा दें, क्योंकि आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एसबीआई ना अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराता है, वो भी आईबीपीएस के थ्रू ही होता है, एग्ज़ाम आईबीपीएस के थ्रू होता है, पर एसबीआई अलग बॉडी है ना, वो आईबीपीएस के अंडर नहीं आती। जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें 11 बैंक होंगे, ठीक है, एसबीआई को छोड़कर। टोटल हमारे देश में अभी इस समय 12 सरकारी बैंक हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। मैं ग्रामीण बैंक की बात नहीं कर रहा, ग्रामीण बैंक अलग बैंक हो जाते हैं थोड़े से, वो एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की ब्रांच क्या तमिलनाडु में मिलेगी? पर एसबीआई की ब्रांच तमिलनाडु में मिल जाएगी ना, समझ गया मेरी बात को, ऐसे समझिए, ठीक है। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनकी ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में है, 12, ठीक है, 12। उनमें से 11 का जो एग्ज़ाम है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, समझ में आया मेरी बात को। तो आईबीपीएस पीओ यानी कि ऑफिसर का एग्ज़ाम, और आईबीपीएस क्लर्क यानी कि क्लैरिकल का एग्ज़ाम, है ना, समझ गए आप इस बात को। तो इसका भी सिलेबस जो भी है, अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो का तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। इसकी भी आपको डेट पता चल जाएंगी, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम कब होगा, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम कब होगा, है ना। तो ये भी आपको सारी डेट्स आने वाले अभी 7-8 दिन में, 7-8 दिन तो ज़्यादा बोल दिया यार मैंने, आज कितना 11 तारीख है, 3-4 दिन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आईबीपीएस क्या करता है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो डेट्स देता है उसी डेट्स में एग्जाम होते हैं। 95%, 5% कोई चांस हो ऊपर नीचे हो जाए, पर 95 to 97 या 98% पक्का रहता है कि उसी डेट्स पे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कैलेंडर आता है, लोगों को, बच्चों को प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी आप मेरे को बताना यदि आपको सिलेबस की ज़रूरत है तो, और क्या बता सकता हूँ मैं इसमें। अच्छा, इन 11 बैंकों में जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये कुछ बैंक्स हैं, कुछ नाम मैं नहीं लिए होंगे मैंने 11 के 11 बैंक के, पर ये बैंक्स हैं, ठीक है। अब इनमें किस तरीके से सिलेक्शन होता है, तो इनमें वैकेंसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है, आपने प्रेफरेंस कौन सा भरा है उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है, और आपके नंबर कितने हैं। जैसे आपके टॉप नोच नंबर है, एकदम टॉप 5 में नंबर हैं आपके, तो आपको पीएनबी मिल सकता है, या आपने जो भी प्रेफरेंस भरा हो वो मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक्स आपको मिलते हैं। बाकी सारी सरकारी बैंक है 11 के 11। और एक हमारा एसबीआई का एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। जैसे कि अभी इस समय एसबीआई क्लर्क की 13,500 14,000 वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो ये भी आईबीपीएस ही भर रहा है फॉर्म, मतलब हम जब हम साइट ओपन करते हैं तो आईबीपीएस का ही हम फॉर्म भरते हैं, आईबीपीएस को ही ये फीस जाती है, आईबीपीएस ही एग्जाम कंडक्ट करेगा। पर एसबीआई अलग है इसमें, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया जिसमें 600 वैकेंसी आई हैं। तो जो भी बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और गाइड चाहते हैं, अभी इतना उनको समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा हाँ, अभी हमको 2% समझ में आया है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं हर एग्जाम को, मतलब इन 6 एग्जाम को, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो वो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको खूब सारा शेयर करिएगा, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइएगा। थैंक यू सो मच।